ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जीवन में आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी रुक सी गई है, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और हर तरफ से मन थक सा जाता है। मन में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ये मुश्किल समय थोड़ा हल्का हो सके, जिससे जीवन में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे सके। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठते रहते हैं तो आज मैं आपसे एक ऐसा शक्तिशाली उपाय साझा करने जा रहा हूं जिसे सही भावना और विश्वास के साथ किया जाए तो ये सचमुच जीवन में बदलाव ला सकता है। ये एक ऐसा रामबाण उपाय है जो ना सिर्फ आपकी ऊर्जा को बदल सकता है बल्कि आपकी परिस्थितियों को भी धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची मैनिफेस्टेशन कहानी भी बताऊंगा ताकि आप समझ सकें कि ये विशेष उपाय किस तरह किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। ऐसे समय में इंसान भीतर से टूटने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ ऐसे दिव्य मार्ग भी हैं जो हमें अंधेरे समय से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। आज की चर्चा उसी दिव्य शक्ति से जुड़ी है। पवन पुत्र, संकट मोचन, भक्तों के रक्षक भगवान हनुमान जी की कृपा से जुड़ी हुई। जब भी जीवन में बाधाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जब हर रास्ता बंद होता हुआ महसूस होता है, तब भगवान हनुमान जी की शरण को सबसे शक्तिशाली माना गया है। कलयुग में हनुमान जी को सबसे जागृत देवता कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाए तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से जब भी हनुमान जी से जुड़े उपाय लोगों तक पहुंचाए जाते हैं तो बहुत से लोगों के अनुभव सामने आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन महसूस किया। लगभग हर दिन ऐसे संदेश सुनने को मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि उन्होंने हनुमान जी से जुड़े किसी छोटे से उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया और उसके बाद उनकी परिस्थितियों में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। किसी की रुकी हुई नौकरी का रास्ता खुल गया, किसी के घर का तनाव कम हो गया, किसी के जीवन में अचानक अवसर आने लगे। ये सब सुनकर एक बात साफ समझ आती है कि जब विश्वास सच्चा हो और भक्ति दिल से हो तो हनुमान जी की कृपा सचमुच जीवन को नई दिशा दे सकती है। आज इसी विश्वास और अनुभव के आधार पर मैं आपसे एक ऐसा विशेष उपाय साझा करने जा रहा हूं जो बहुत सरल है लेकिन उसकी शक्ति बहुत गहरी मानी जाती है। इस उपाय को करने के पीछे का उद्देश्य केवल एक है, अपने जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाना, अपने मन को मजबूत बनाना और भगवान हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करना। आगे मैं आपको एक ऐसी सच्ची मैनिफेस्टेशन कहानी भी बताऊंगा जो ये समझने में मदद करेगी कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ इस मार्ग पर चलता है तो किस प्रकार उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कई बार चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि एक समय जो असंभव लग रहा था वो वास्तव में संभव हो चुका है। इसलिए यदि इस समय आप भी अपने जीवन में किसी बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आप भीतर से थक चुके हैं और किसी सच्चे आध्यात्मिक सहारे की तलाश में हैं, तो इस पूरे विषय को ध्यान से समझिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा आध्यात्मिक कदम भी जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाता है। भगवान हनुमान जी की कृपा को इतना शक्तिशाली माना गया है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में उनकी सच्ची आशीर्वाद शक्ति सक्रिय हो जाती है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती है। कई लोगों ने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से हनुमान जी की शरण ली तो उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो है आपकी आंतरिक शक्ति, आपका विश्वास और आपकी इच्छा शक्ति। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को पूरी श्रद्धा के साथ किसी दिव्य शक्ति को सौंप देता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। उस समय यह समझ आ जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे बदला या सुधारा नहीं जा सकता। अगर भगवान हनुमान जी की बात करें तो बहुत से लोग उन्हें केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवंत दिव्य शक्ति मानते हैं। कई लोग तो उन्हें जीवित देवता या लिविंग एंजल भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि कलयुग में हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ उनकी शरण में जाता है तो उसे धीरे धीरे अपने जीवन में मार्गदर्शन और सहायता मिलने लगती है।
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत कोशिश कर चुके हैं, हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं बदल रही हैं, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी की शरण में अवश्य जाइए। अपने मन की बात उनसे कहिए, अपनी परेशानियां उनसे साझा कीजिए और उन्हें अपने जीवन की स्थिति के बारे में सच्चे मन से बताइए। ये जो कहानी मैं साझा करने जा रहा हूं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी गई थी। कई लोग अपने जीवन के अनुभव, अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी और आध्यात्मिक उपायों से मिले परिणाम साझा करते रहते हैं। यदि किसी के जीवन में किसी उपाय या प्रार्थना के माध्यम से सकारात्मक बदलाव आया है, तो उसे साझा करना भी एक तरह से दूसरों की मदद करना होता है। इसलिए ऐसे अनुभवों को सुनना और समझना महत्वपूर्ण होता है। ये भी सच है कि रोज बहुत सारे संदेश और अनुभव आते हैं। कोशिश यही रहती है कि हर किसी तक जवाब पहुंचे, लेकिन कई बार संदेशों की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ा समय लग जाता है। फिर भी लोगों के अनुभव पढ़ना और समझना हमेशा प्रेरणादायक होता है, क्योंकि हर कहानी में किसी न किसी की आस्था, संघर्ष और विश्वास छिपा होता है। अब जिस अनुभव की बात हो रही है, उसमें उस व्यक्ति ने बताया कि उसने पहले भी कुछ आध्यात्मिक मंत्रों और सकारात्मक शब्दों की मदद से अपने जीवन में कई चीजें हासिल की थीं। उदाहरण के लिए उसने अपनी पढ़ाई में मनचाहे अंक प्राप्त किए और अपने स्वास्थ्य से जुड़ा एक लक्ष्य भी पूरा किया। इन छोटे छोटे परिणामों ने उसके भीतर विश्वास पैदा किया कि आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा सच में जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। उसके पिता रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए थे। इस काम में आय निश्चित नहीं होती, क्योंकि अधिकतर कमाई कमीशन पर निर्भर करती है। कभी एक साथ कई सौदे हो जाते हैं, तो कभी लंबे समय तक कोई डील पूरी नहीं होती। ऐसे काम में धैर्य और साहस दोनों की जरूरत होती है। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके परिवार को बार बार पैसों को लेकर परेशान करने लगा। वो लगातार दबाव बना रहा था और धमकियां भी दे रहा था। धीरे धीरे स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एक रात उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा। उस समय पूरा परिवार घबरा गया। उस व्यक्ति ने बताया कि उस पल उसे खुद को बहुत असहाय महसूस हुआ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। इसी परेशानी के बीच उसने सोचा कि क्यों ना भगवान हनुमान जी की शरण ली जाए। उसे पहले भी हनुमान जी से जुड़े कुछ उपायों के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए उसने श्रद्धा के साथ एक संकल्प लेने का निर्णय लिया। उसने जल और चावल को हाथ में लेकर भगवान हनुमान जी के सामने 11 दिनों का संकल्प लिया। उस संकल्प में उसने ये वचन दिया कि वो लगातार 11 दिनों तक प्रतिदिन भगवान हनुमान जी को पान अर्पित करेगा और प्रतिदिन 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। इसके बाद उसने पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ ये प्रक्रिया शुरू कर दी। हर दिन वो मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और भगवान हनुमान जी को पान अर्पित करता। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसे अपने अनुभवों में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसने बताया कि उन दिनों उसे कई बार सपनों में भगवान हनुमान जी के दर्शन होने लगे और आसपास बंदरों का दिखना भी पहले से ज्यादा होने लगा। ये सब देखकर उसके भीतर विश्वास और भी मजबूत हो गया कि उसकी प्रार्थना कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि लगभग 9 दिनों के भीतर ही उसके पिता के काम में अचानक बदलाव आने लगा। लगातार कई प्रॉपर्टी डील्स पूरी हो गईं। कुल मिलाकर 6 बड़े सौदे पूरे हुए और उसके पिता को लगभग 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का कमीशन प्राप्त हुआ। वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी और लग्जरी श्रेणी की थी, जिनके खरीदार आमतौर पर बहुत कम होते हैं। इसलिए इतनी जल्दी इतने बड़े सौदों का पूरा होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। उसने अपने संकल्प को पूरे 11 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ निभाया और 11वें दिन विधि के अनुसार उसे पूर्ण किया। इसके बाद एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। जो व्यक्ति उनके परिवार को लगातार परेशान कर रहा था, वो अचानक उनकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गया। बाद में पता चला कि किसी और ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी थी, जिसके कारण वो खुद ही दूर हो गया। इस पूरे अनुभव के बाद उस व्यक्ति ने लिखा कि वो खुद भी ये सब देखकर आश्चर्य में है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि जब श्रद्धा सच्ची हो और भक्ति दिल से की जाए, तो भगवान हनुमान जी की कृपा से परिस्थितियां सच में बदल सकती हैं। उसके अनुसार इस पूरे अनुभव का सार केवल एक ही है: सच्ची श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सबसे पहले आपको अपने मन में सच्चे विश्वास के साथ भगवान हनुमान जी से एक वचन करना है। उन्हें प्रेम से कहना है कि हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी ये परिस्थिति मेरे लिए बहुत कठिन हो गई है, इसलिए मैं इसे पूरी श्रद्धा के साथ आपको समर्पित करता हूं। मैं आपके नाम का इतना जप या पाठ करूंगा, बस आप मेरी स्थिति को संभाल लीजिए। यदि आप इतनी सरल और सच्ची भावना के साथ भी अपने मन की बात हनुमान जी तक पहुंचा देते हैं और सामान्य रूप से भी उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं, तो भी वे आपके भाव को अवश्य सुनते हैं।
इस पूरी साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी नीयत, आपका विश्वास और वो समर्पण जो आप अपने मन से करते हैं। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन की स्थिति किसी दिव्य शक्ति को सौंप देता है, तभी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसे आपको करना है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लें और उसमें कुछ अक्षत यानी पूरे चावल डालें। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए न हों, बल्कि पूरे और साफ हों। इसके बाद भगवान हनुमान जी को स्मरण करते हुए अपना संकल्प बोलें। अपने मन या वाणी से कहें कि मेरा नाम अमुक है, मैं इस स्थान पर रहता हूं और आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि अपनी इस विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इतने दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार पाठ की संख्या तय कर सकते हैं। ये 5 बार हो सकता है, 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार भी हो सकता है। जितना भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं उतना ही संकल्प लें। जब आप ये संकल्प बोल लें तब अपने हाथ का जल धीरे धीरे जमीन पर छोड़ दें। यही आपके संकल्प की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद दूसरा कदम है एक दीपक जलाना। यदि संभव हो तो चमेली के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी की साधना में इसका विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन यदि आपके पास चमेली का तेल उपलब्ध न हो तो आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं, और यदि ये भी संभव न हो तो एक साधारण मोमबत्ती भी जलाई जा सकती है। दीपक जलाने का अर्थ है अग्नि तत्व को साक्षी बनाना और अपनी प्रार्थना की ऊर्जा को जागृत करना। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी उस इच्छा के बारे में सोचें जिसके लिए आप ये साधना कर रहे हैं। मन में ऐसा अनुभव करें जैसे वो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यही वो क्षण होता है जब आप अपनी भावना और इरादे को स्पष्ट रूप से भगवान हनुमान जी तक पहुंचाते हैं। उन्हें अपने मन की बात बताइए और महसूस कीजिए कि आपकी प्रार्थना उनकी शरण में पहुंच चुकी है। अब अगला चरण है हनुमान चालीसा का पाठ। आपने संकल्प में जितनी बार पाठ करने का वचन दिया है उतनी बार पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तब एक और महत्वपूर्ण अभ्यास करना अच्छा माना जाता है। आप 108 बार राम नाम का जप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो रामाय हनुमते नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। इस मंत्र में पहले भगवान श्री राम का नाम आता है और उसके बाद हनुमान जी का स्मरण होता है। माना जाता है कि जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्त की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब ये जप पूरा हो जाए तब एक बार फिर अपनी इच्छा को मन में स्मरण करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके उसे ऐसे देखें जैसे वो पहले ही आपकी वास्तविकता बन चुकी हो। इस तरह आपकी उस दिन की साधना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद अगले दिन भी आपको इसी प्रक्रिया को दोहराना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि संकल्प केवल पहले दिन लिया जाता है। उसके बाद आप उसी संकल्प के अनुसार हर दिन साधना जारी रखते हैं। कुछ लोग ये साधना 11 दिनों तक करते हैं, कुछ 21 दिनों तक, कुछ 41 या 51 दिनों तक भी करते हैं। ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा, समय और क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है। आप जितने दिनों का वचन लें उसे पूरी ईमानदारी से पूरा अवश्य करें। अपने संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस साधना के साथ आप एक छोटा सा भोग या अर्पण भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप हनुमान जी को पान अर्पित करने का संकल्प ले सकते हैं। यदि प्रतिदिन पान चढ़ाना संभव न हो तो अंतिम दिन आप 3, 5, 7 या 11 पान अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस पान को आप अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर श्रद्धा के साथ अर्पित कर सकते हैं। जहां तक शुरुआत करने का प्रश्न है, इस साधना को प्रारंभ करने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इस पूरे समय एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जब आप ये साधना कर रहे हों तब अपने मन और जीवन को यथासंभव सात्विक रखें। इस दौरान शराब, तंबाकू, धूम्रपान जैसी चीजों से पूरी तरह दूर रहें। मांसाहार भी ना करें और अंडा तक खाने से परहेज करें। कोशिश करें कि इन दिनों आपका मन शांत और सकारात्मक रहे। जितना अधिक संभव हो उतना भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहें, क्योंकि राम नाम का जप इस साधना की शक्ति को और बढ़ा देता है। यदि इस पूरे अभ्यास को सच्चे मन और विश्वास के साथ किया जाए तो ये न केवल मन को शांति देता है बल्कि जीवन की परिस्थितियों में भी धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि आपको ये उपाय अच्छा लगे और आप इसे अपने जीवन में अपनाएं तो अपने अनुभव अवश्य साझा करें। कई बार किसी एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही इस विषय का मुख्य संदेश है।
श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान हनुमान जी का स्मरण करना। जब मन सच्चा होता है और प्रार्थना दिल से निकलती है तो उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। उम्मीद है ये मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपको आगे बढ़ने की नई शक्ति देगा। अगर आपको भी हनुमान जी की कृपा पर सच्चा विश्वास है तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। एक छोटा सा कार्य जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कहते हैं जब सच्चे मन से राम नाम लिखा जाता है तो पवन पुत्र हनुमान जी उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। हो सकता है आज आपका लिखा हुआ ये छोटा सा कमेंट ही आपकी मनोकामना पूरी होने का कारण बन जाए। इसलिए जाते जाते अपनी भक्ति जरूर लिखें, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।